शहर से दूर कमलापुर नामक गांव में बेहद ठंड के कारण गांव के सभी लोग शाम होते ही अपने अपने घरों के बाहर आग जलाकर बैठ जाया करते। वहां की रहने वाली रेवती बहुत ही कंजूस स्वभाव की औरत थी। हर चीज लेने बड़ा मोल भाव करा करती। एक रोज वो शॉल ओढ़कर बाजार से घर लौट रही थी। तभी उसे गांव के ढाबे पर लगी भीड़ भाड़ नजर आती है। हाय दैया, कैसे मक्खी की तरह इस ढाबे पर ये लोग भिन भिना रहे हैं। इस ढाबे वाले की तो अच्छी सी कमाई हो जाती होगी। अरे रेवती, ये इतनी ठंड में क्यों बीच रास्ते में खड़ी होकर अपने आप से बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं, इस ढाबे के आसपास लोगों को भिन भिनाते हुए देख रही हूँ। अच्छा, मजाक कर लेती हो। अच्छा, तुम बाजार से लौट रही हो ना? जरा दो चार आलू दे दो, घर में खत्म हो गए हैं। आलू? हो, मैं तो आलू लाना ही भूल गई बहन। सुमन, तुमने अभी याद दिलाया तो याद आया। बाजार गई और आलू नहीं लाई? अरे बाजार गई ही थी ना, या नुक्कड़ से घूमकर चली आई? अरे हाँ हाँ, बाजार ही गई थी। टमाटर, गोभी, पालक, प्याज सब ले आई हूँ, लेकिन आलू नहीं। वो आजकल मैं छोटी छोटी चीजें भूल जाती हूँ। क्या करूँ? करोगी क्या? बादाम खाओ, पर वो तो बहुत महंगे हैं। तुम कहाँ से खरीदोगी? खैर, मैं चलती हूँ। सुमन रेवती को ताना मारकर चली जाती है, लेकिन रेवती को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने घर की ओर निकल जाती है। इस ढाबे पर लोगों की इतनी भीड़ देखकर रेवती के मन में एक ख्याल आता है। अगर मैं भी अपना ढाबा खोल लूं, तो मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। वैसे भी ठंड में आलस के चलते लोग बाहर से ही खाना लेते हैं। ऐसे में मेरा फायदा होगा और मैं भी उस ढाबे वाले की तरह पैसे में खेला करूंगी, पैसे में। चल रेवती, तैयार हो जा अमीर बनने के लिए। रेवती अब खुद का ढाबा खोलने का मन बना चुकी थी, जिसके लिए वो अपनी कुछ जमा पूंजी और बाकी गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आती है और एक छोटा सा ढाबा शुरू करती है और उसमें खाना बनाने के लिए महंगी सब्जियां और अनाज लेकर आती है, ताकि खाने वालों की भीड़ लग जाए। ये बात बहुत हैरानी की थी कि जहां रेवती इतनी कंजूस थी, तो वहां वो महंगा सामान ही क्यों खरीद रही है, जबकि वो सस्ता भी खरीद सकती थी। सारा सामान लाकर वो खाना बनाना शुरू करती है और बहुत मेहनत से सारा गर्मा गर्म खाना बनाती है। आहा, मेरे हाथ की बनाई खाने का तो जवाब ही नहीं है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। लोग तो इस खाने की खुशबू से ही दूर से चले आएंगे। साथ में ठंड में गर्मा गर्म खाना खाकर मेरे ढाबे पर ही आया करेंगे। सारा खाना तैयार कर ढक कर रख देती है और ढाबे के बाहर जाकर लोगों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाती है। वो बहुत देर तक ऐसा करती है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ढाबे पर खाना खाने नहीं आता। तभी उसकी आवाज सुनकर सुमन वहां आती है और कहती है, अरे रेवती, ये सब क्या? तूने अपना ढाबा खोल लिया? हाँ सुमन, आज पहला ही दिन है और देखना, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया, लेकिन कोई ग्राहक खाना खाने आ ही नहीं रहा। ग्राहक बुलाना इतना आसान है क्या? अरे गांव में कितने ही मशहूर ढाबे हैं। आज तेरे ढाबे का पहला दिन है, इतनी जल्दी ग्राहक कहाँ आने वाले हैं? तू थोड़ा धीरज तो धर। सुमन रेवती को समझाकर चली जाती है, लेकिन रेवती का खून अपनी मेहनत से बनाए गर्म खाने को ठंडा होते देखकर जल रहा था। सुबह से शाम हो जाती है और कोई ग्राहक नहीं आता। शाम के समय जब रेवती घर जाने के लिए निकल रही थी, तभी एक बुढ़िया आती है। ये तुम्हारा ढाबा है क्या बेटी? हाँ माँ, ये मेरा ही ढाबा है। अरे बहुत भूख लगी है बेटी, थोड़ा खाना खिला दो। अम्मा, खाना तो मैं खिला दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास कीमत चुकाने के लिए पैसे तो है ना? मैं ढाबे पर यहाँ मुफ्त का खाना नहीं खिलाने बैठी। बेटी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 50 रुपए है। इसमें जो खाने को मिल सके ला दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अम्मा, अब बेटी कहकर इतना ज्यादा इमोशनल कर रही हो, तो खिला ही देती हूँ। बुढ़िया ढाबे पर बैठ जाती है और रेवती उसके लिए एक प्लेट में कढ़ी चावल लेकर आती है, जो कि ठंडे हो चुके थे। भूखी होने के कारण बुढ़िया वो सारे कढ़ी चावल खा लेती है और एक लंबी सी डकार लेकर कहती है, ओ बेटी, तेरे हाथों में तो बड़ा स्वाद है। इस ठंड में तूने ये ठंडा खाना खिला दिया,
लेकिन कड़ी चावल ठंडे होने के बाद भी लाजवाब थे। अरे वो तो लगेंगे ही, इतना महंगा दही और बेसन खरीद कर ये कढ़ी तैयार की है, ऊपर से देसी घी का तड़का लगाया, चावल भी बिरयानी वाले हैं। लाओ तुम पैसे दो, मेरे घर जाने का समय हो गया। बुढ़िया उसे अपने बटुए से 50 रुपए निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। रेवती बुढ़िया की प्लेट अंदर लेकर आती है तो अपने बनाए खाने से भरे पतीलों को देखकर कहती है, हाय राम रे, इतना सारा खाना इतनी सारी मेहनत से बनाया था और सामान भी तो कितना महंगा लगाया था इस पर। एक भी मुआ ग्राहक नहीं आया बुढ़िया के सिवाय। इस खाने को बर्बाद तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इसे फेंकूंगी नहीं। रेवती अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और कंजूस होने के चलते वो इस खाने को जैसे का तैसा रहने देती है। अगली सुबह वो फिर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने ढाबे पर बुलाती है, जिससे कुछ ग्राहक आते भी हैं। बताइए क्या खाएंगे? बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है मेरे ढाबे पर। ऐसी बात है तो कुछ बढ़िया सा खिला दो। घर से खाना नहीं खाकर आया हूँ और जल्दी काम करने भी निकलना है। अरे बैठो बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रेवती बासी खाने को गर्म करके मुकेश को परोसती है। स्वाद अच्छा होने के चलते मुकेश को खाने के बासी होने का पता नहीं चलता। खाना खाकर वो निकल जाता है। इस तरह रेवती अपने बाकी ग्राहकों को भी बासी खाना गर्म करके खिलाती। ठंड के चलते लोग गर्मा गर्म खाना खा लेते और खाना खराब भी नहीं होता। शाम होने पर रेवती पैसे गिनते हुए, चलो कल से तो ज्यादा ही पैसे हाथ में आए हैं, लेकिन अब भी खाना बचा है। कोई नहीं, ठंड में क्या ही किसी को पता चलेगा। जब तक खाना खत्म नहीं होता ये बासी खाना ही परोस दूंगी। अब रेवती बासी खाना ही परोसा करती, जिससे उसका खाना भी खत्म होता रहता और उसे खाना बनाने के लिए कुछ दिनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसी के साथ ही वो महंगा सामान इस्तेमाल करती। अगर कोई भी उसे कहता कि ये खाना बासी है तो वो सब लोगों को अपने महंगे खाने की सामग्री को गिनवाना शुरू कर देती। पूरे गांव में इस बात का डंका बज जाता है कि रेवती अपने ढाबे पर महंगा अन्न इस्तेमाल करके बहुत ही महंगा खाना सस्ते दामों पर बेचती है। लेकिन एक दिन, एक रोज वही बुढ़िया उसके ढाबे पर खाना खाने आती है तो देखती है कि रेवती के ढाबे पर बहुत भीड़ थी और बहुत लोग खाना खा रहे थे। बेटिया, पहचाना मुझे? अरे, तुम क्या इस गांव की मुखियाइन हो जो मैं तुमको पहचानूंगी? क्या काम है जल्दी बोलो, बहुत ग्राहक है, मुफ्त का टाइम खोटी मत करो। अरे बिटिया, तू मुझे भूल गई, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। मैं 50 रुपए तुझे देकर कढ़ी चावल खाकर गई थी। हाँ, तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है अम्मा? कोई नहीं बिटिया, मुझे एक प्लेट छोले चावल खिला दे। बैठो बैठो, अभी लाती हूँ। कुछ ही देर में जब रेवती खाना लाकर बुढ़िया को देती है तो खाने की शक्ल देखकर ही बुढ़िया को अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और एक कोर मुंह में डालती है तो उसे स्वाद बहुत अजीब लगता है। बेटिया, ये खाना तो बासी लग रहा है। बुढ़िया की ये बात सभी ग्राहक सुन लेते हैं और रेवती को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी रेवती बात को पलटते हुए कहती है, अरे अम्मा, कैसी बातें करती हो? सठिया गई हो क्या? अरे तुम्हें थोड़े कम चावल क्या दे दिए? तुमने तो सीधा खाने को बासी कह दिया। अरे ऐसा नहीं है, मैं अपना खाना महंगी महंगी चीजों से बनवाती हूँ। चाहो तो लल्लन दुकान वाले से पूछ लो, एक से बढ़िया एक सामान उसकी दुकान से खरीदती हूँ। बासी कैसे हो सकता है? पर खाने का स्वाद तो। अरे हाँ हाँ, माना स्वाद और दिन से अलग है, इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना बासी हुआ। अब हर दिन एक जैसे स्वाद का खाना तो मैं भी नहीं बना सकती ना। उस समय तो रेवती बात को किसी तरह संभाल लेती है, लेकिन दिन में कुछ ना कुछ ग्राहक भी खाने को बासी कहने लगते हैं। शाम के समय सुमन का देवर उसके घर पेट पकड़ते हुए आता है तो सुमन कहती है, अरे देवर जी, क्या हुआ आपको? और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, अचानक ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा तुमने। भाभी, उल्टा सीधा नहीं, ढाबे से खाना खाया था ताकि आप गुस्सा ना करो, लेकिन फिर भी पेट दर्द हो रहा है। कौन से ढाबे से खाना लिया तुमने? वो कुछ ही दूरी पर जो ढाबा है वहीं पर राजमा चावल खाए थे। अरे पास में तो रेवती का ढाबा है, ऐसा कैसा खाना खिला दिया इस रेवती ने? जाकर अभी सुनाती हूँ उसे। तुम घर में दवाई रखी है, उसे खा लो और दर्द में आराम होगा तुम्हें। सुमन गुस्से में रेवती के ढाबे पर जाती है, जहां वो खिड़की से देखती है
कि रेवती अपने खाने में कुछ मिला रही थी। ये हींग ना होता तो मेरा बासी खाना कभी बिकता ही नहीं। इसके चलते बासी खाने की बदबू खुशबू में बदल जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि वो कई दिनों का बासी है, क्योंकि मैं महंगा सामान जो इस्तेमाल करती हूँ। हे भगवान, ये औरत सभी को बासी खाना खिलाती है, तभी विनय की ये हालत हुई है। इसका सच तो सबके सामने लाना ही होगा। सुमन उस हींग के डब्बे को रेवती के जाते ही खिड़की से उठा लेती है और उसकी जगह कुछ और रख देती है। अगली सुबह जब रेवती आती है तो वो हींग समझकर कुछ और ही सुमन का रखा हुआ खाने में डालती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पोल जल्दी ही खुलने वाली है। अगली सुबह जब ग्राहक आने शुरू होते हैं तभी सुमन वहां आकर हंगामा कर देती है। अरे सुबह सुबह मेरे ढाबे पर आकर क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि तुम्हारे ढाबे का बासी खाना खाकर मेरे देवर की तबीयत खराब हो गई है। तुम इतनी कैसे गिर सकती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि कंजूसी के चलते तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करोगी। हाँ, मुझे भी खाने का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा था और इस बुढ़िया ने भी कहा था, लेकिन खाने में से बदबू ना आने के कारण हमें कभी पता ही नहीं चला। इसे तो हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि इस हरकत के कारण ये सब हो जाएगा। जहां एक तरफ सुमन ने आकर रेवती का पर्दाफाश किया था, तो वहीं उसकी बदली हुई डब्बी के कारण वहां जो भी ग्राहक बैठकर ढाबे पर खाना खा रहे थे, उन्हें भी खाने का स्वाद अब समझ आ जाता है कि ये खाना भले ही महंगा है पर बासी है। जिसके बाद रेवती उन सब से माफी मांगती है और बहुत गिड़गिड़ाती है। लोग उसे पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन उसके ढाबे को जरूर बंद करवा देते हैं और इस तरह रेवती को उसके किए की सजा भी मिलती है।